वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूपीसीएचओ फाइनल कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्सों में अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूपीसीएचओ की जो 2021 की फाइनल कट ऑफ जितनी गई थी सीएचओ की, यानी कि वेटिंग लिस्ट की भी, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए थे उनकी, वो भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि जो वैकेंसियाँ थी पहले 2800 प्लस वैकेंसियाँ थी, यानी कि 2800 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों? 5505 वैकेंसियाँ हैं। तो कट ऑफ आप लोग भी समझ सकते हो। दूसरी बात, जो कोविड को लेकर कन्फ्यूजन में हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कोविड का सर्टिफिकेट जो प्राइवेट का लगेगा गवर्नमेंट का लगेगा, तो मैं आपको ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। और जो नॉर्मलाइजेशन नंबर भी लगने वाला है आपका, वो किस तरीके से लगने वाला है, और जो पासिंग मार्क्स जो मैंने आपको बताए हैं वो तो लाना कंपलसरी है ही, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं ये यूपीसीएचओ 2021 की फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पे 2800 वैकेंसी निकाली गई थी डियर स्टूडेंट्स, और उनकी जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप, ठीक है। और वेट लिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी आप सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जो फाइनल लिस्ट में कैंडिडेट नहीं आए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सबके लिए जिनके कम नंबर हैं उनको वेटिंग लिस्ट में भी लिया जाएगा। वो किस तरीके से लिया जाएगा वो मैं आपको इसमें जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, ये जो वैकेंसियाँ थी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊं। ये वैकेंसी 2800 सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 2021 में, ठीक है, ओनली 2800। लेकिन अब की बार कितनी है? 5505 वैकेंसियाँ हैं, ये आपको पता है। देखिए, ये जो वैकेंसी कराई गई थी, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? देखिए, अंतर्गत दिनांक 9/9/2021 और 10/9/2021 को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि अब की बार भी जो है, तो सेम टू सेम उसी तरीके से उसी महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। लेकिन अब की बार कब कब एग्ज़ाम कराया गया? अब की बार जो है आपका 4 और 7 को एग्ज़ाम कराया गया था। पिछली बार जो एग्ज़ाम कराया गया था 9 और 10 को एग्ज़ाम कराया गया था। वहाँ पे भी उतनी शिफ्ट थी, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट थी। और जो उसका परिणाम जारी किया गया था, देखिए आपका रिजल्ट भी कब आने वाला है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका रिजल्ट परिणाम जारी किया गया था 27/11 को। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? ठीक है, अभी एग्ज़ाम हुए थे आपके, तो 11वें महीने में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसमें जो मैंने आपको अगले महीने में बताई था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो इसकी आंसर की है दोस्तों, अब की बार जल्दी आ गई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में भी जो है जल्दी हो सकती है। लेकिन आपका जो इसमें दे रखा है उससे पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ देख लीजिए आप, कितनी कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है पहले वाली से बिल्कुल कम रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले से थोड़ा सा टफ आए और वैकेंसियाँ भी ज़्यादा हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल वाइज, वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे आप, और इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारे भी कितने नंबर हैं और हमारा सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन के चांस हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जनरल की कितनी गई थी। हाईएस्ट है इधर साइड में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो पहले फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट किए गए थे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट किए गए थे। तो जो हाईएस्ट रही थी दोस्तों 98.96 तक रही थी जनरल के कैंडिडेटों की। और जो क्लोजिंग लास्ट रही थी कितनी? 71, ठीक है। तो वैकेंसियाँ दोस्तों, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो पिछली बार का एग्ज़ाम आया था और अब की बार के एग्ज़ाम में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। अब की बार के एग्ज़ाम में आपने अनुमान लगाया हो, किसी के भी यहाँ पे 60 प्लस नंबर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो EWS की थी, जो हाईएस्ट थी 71 थी और लोएस्ट 56 थी। उसी प्रकार से OBC की हाईएस्ट 81 थी और लोएस्ट 66 थी। और SC और ST की दोस्तों 71 थी और लोएस्ट यहाँ पे जो ST की गई है 48 भी गई है, और SC की कितनी गई थी? 60 गई थी। तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो। और ये जो दोस्तों 2800 वैकेंसियों की कट ऑफ है, ये अब की बार से तो हाई गई थी क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए गई थी। दूसरी बात, वैकेंसियाँ भी काफ़ी हैं। अब की बार जो 5505 वैकेंसियाँ हैं, तो इस तरीके से आप अनुमान लगाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए जो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ गई थी, PWD वालों की जो है हाईएस्ट 72 थे और लोएस्ट 57 थे, ठीक है। अब देखिए वेटिंग लिस्ट में कितने को सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन कितने तक हो सकता है। जो वेटिंग में भी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो जो है उतने नंबर अगर आपके हैं, देखिए जो ओपनिंग थी वेटिंग लिस्ट वालों की 71 थी, यानी कि इतने कम थी ना जो फाइनल लिस्ट में आए थे, उनसे कम वाले वेटिंग लिस्ट में आएंगे। जो लोएस्ट वेटिंग लिस्ट कट ऑफ थी, जैसे मान के चलिए 60 है, जनरल वालों की 60 तक जनरल वालों को सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था।
और जो EWS वाले थे जिनके 33% भी थे, उनका भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। और उसी प्रकार से OBC के कैंडिडेट का 56 नंबर जिनके हो रहे थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। और SC और ST वालों को दोस्तों देखिए 26% पर भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हो 26 जिसके नंबर थे उनका भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। अब क्राइटेरिया इसमें क्या है, अलग अलग से कोविड के अंक शामिल किए गए हैं, और नॉर्मलाइजेशन तो पिछली बार भी हुआ था, नॉर्मलाइजेशन अब की बार भी होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था, और PWD लास्ट 35 नंबर तक जो उनका सिलेक्शन देखने को मिला था। अब डियर स्टूडेंट्स, अब की बार चेंज क्या है, चेंज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो है सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी हुआ था, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि सर मेरे अच्छे नंबर हैं और मेरे से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों वो शिफ्ट पर ही डिपेंड किया गया था। अभी भी जो NHM के द्वारा जितनी भी शिफ्ट कंडक्ट कराई गई थी, उन शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम हुए थे NHM के द्वारा शिफ्ट वाइज देखा जाएगा। जिस शिफ्ट में कम नंबर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्सों के, एवरेज स्टूडेंट्सों के कम नंबर आ रहे हैं, तो 100% उस शिफ्ट के कैंडिडेटों के नंबर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अगर वाकई में आपका एग्ज़ाम टफ था, जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था उस शिफ्ट में सभी कैंडिडेट के नंबर कम हैं, तो उस शिफ्ट के 100% नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कोविड सर्टिफिकेट वालों की। देखिए कोविड सर्टिफिकेट वालों की मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके लिए डाउनलोड करके जो है हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो आप 5वां पॉइंट है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी कैंडिडेट कोविड सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, प्राइवेट का लगेगा या गवर्नमेंट का लगेगा, वो मैं आपको इसमें कंफर्म कर देता हूँ। जिनको भी कन्फ्यूज़न है पहले लगाया नहीं लगाया, दोस्तों देखिए सर्टिफिकेट तो आपको पहले ही लगाना था, उसी में आपके नंबर जो है जुड़ के आएंगे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है। अगर आपके पास था या नहीं था, वो आपने अगर ऑप्शंस आया था UPCHO फॉर्म फिलअप करते समय कितना एक्सपीरियंस है आपके पास में, अगर आपने लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला। पहले लगा दिया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और अब भी इसका कुछ भी नहीं होगा। देखिए कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एट आउटसोर्स टेम्परेरी HR कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। उसके बाद में एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एयर वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश ऑन फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, देखिए आउटसोर्सिंग टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ये सभी गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। प्राइवेट का यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। जैसे गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे मान के चलिए सफदरगंज में या फिर DSSB में प्राइवेट 6 मंथ के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, 1 साल के लिए टेम्प्रेरी वैकेंसी निकाली गई थी, या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसियाँ जारी की गई थी कोविड के लिए, स्पेशल कोविड के लिए 6 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, इस तरीके से वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि 6 महीने से कम नहीं निकाली गई थी। तो उस के दौरान अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस दोस्तों, या फिर आपका NHM का हो सकता है, NHM के थ्रू आप अगर काम किए हों, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेम्प्रेरी बेस पर काम किया हो, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य होगा, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल का। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर आपके पास होगा तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके। तो इसलिए इसमें जो है जो कोविड सर्टिफिकेट है आपका, कोविड सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही या फिर NHM का होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं आउटसोर्सिंग टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे हर हॉस्पिटल में, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उनमें टेम्प्रेरी बेस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी कोविड के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ गई हो, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है। और नंबर आपके कितने कितने बढ़ रहे हैं, जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उनके नंबर देख सकते हो, 5 जो है 6 महीने के 5 नंबर बढ़ रहे हैं, और 1 साल के 10 नंबर बढ़ रहे हैं, और 1.5 साल के दोस्तों 15 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जिनके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट है दोस्तों, तो उनको सिलेक्शन से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता अगर उनके पासिंग मार्क्स आज गए हों, ठीक है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आपके दूर करने के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया गया था, और कट ऑफ्स की भी मैंने आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हो आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैलिड इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो भी कोविड का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, जिन्होंने लगाया है उनके लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ के कन्फ्यूज़न में थे अभी तक, बोल रहे थे कि सर कट ऑफ आप बहुत कम बता रहे हो, तो दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताया है आपका, टेंशन मत लीजिए आप। और जो नंबर जुड़ेंगे आपके इस कट ऑफ में जुड़ेंगे आपके, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स,
जय हिंद, जय भारत।